गलवान इंसिडेंट को सिर्फ 15 जून 2020 की एक रात तक लिमिट करना गलत है। वो रात सिर्फ तब विजिबल हुई जब वायलेंस हुआ। असल कहानी उससे पहले के हफ्तों और उसके बाद के महीनों में फैली हुई है। ये कहानी ईस्टर्न लद्दाख के टेरेन, रूटीन पेट्रोल्स और एक ऐसी बाउंड्री के अराउंड घूमती है जो मैप पर क्लियर नहीं लेकिन ज़मीन पर रोज़ जी जाती है। ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक मार्क लाइन नहीं है। दोनों साइड्स अपनी परसेप्शन के हिसाब से पेट्रोल करती हैं, इसलिए प्रेजेंस ही क्लेम का सबसे बड़ा सिग्नल होता है। गलवन वैली, पंगोंग सो और देपसंग जैसे एरियाज में इंडियन आर्मी डिकेड्स से पेट्रोल करती आ रही थी। ये कोई सडन एक्टिविटी नहीं थी। अप्रैल में 2020 में पैटर्न बदला। पीएलए ने फॉरवर्ड एरियाज में ज़्यादा ट्रूप्स पुश किए। कुछ जगहों पर टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बने जहां पहले नहीं थे। इंडियन पेट्रोल्स को पहली बार रूटीन रूट्स पर फिजिकली ब्लॉक किया जाने लगा। ये फायरिंग नहीं थी, लेकिन ये नॉर्मल भी नहीं था। पुशिंग, सराउंडिंग और इंटिमिडेशन डेली होने लगी। इंडियन रिस्पॉन्स डिलिबरेटली कंट्रोल्ड रहा। पेट्रोल्स बैंड नहीं की गई। हर ब्लॉक्ड पेट्रोल रिपोर्ट होती थी और अगला पेट्रोल वही रूट लेता था। अनडिफाइंड बॉर्डर पर एब्सेंस का मतलब ग्राउंड छोड़ना होता है, इसलिए प्रेजेंस मेंटेन करना ऑपरेशनल नेसेसिटी थी। मई और अर्ली जून तक गलवान एक कांस्टेंट फ्रिक्शन पॉइंट बन चुका था। वैली नैरो है, स्टीप रिजेस हैं और बीच में आइसी रिवर है। मूवमेंट लिमिटेड होती है, रात को विजिबिलिटी लगभग ज़ीरो। ऐसे टेरेन में रूटीन फेस ऑफ्स भी डेंजरस हो जाते हैं। इसी वजह से लोकल कमांडर्स के बीच टॉक्स चल रही थी। 14 जून को लोकल लेवल मीटिंग हुई। अंडरस्टैंडिंग बनी कि फॉरवर्ड टेम्पररी पोजीशंस और स्ट्रक्चर्स हटाए जाएंगे और दोनों साइड्स थोड़ा डिसंगेज करेंगी। ये कोई ट्रीटी नहीं बल्कि टैक्टिकल दी एस्केलेशन था जो पहले भी यूज़ होता रहा है। इसके बाद इंडियन साइड ने वेरिफिकेशन पेट्रोल भेजने का डिसीजन लिया। वेरिफिकेशन पेट्रोल का मतलब ग्राउंड पर जाकर कंफर्म करना होता है। पेट्रोल अनार्म थी क्योंकि प्रोटोकॉल्स के हिसाब से फायर आर्म्स एस्केलेशन को डायरेक्टली इनवाइट करती हैं। ऑब्जेक्टिव फाइट नहीं, कंप्लायंस चेक था। 15 जून की शाम जब पेट्रोल अग्रीड एरिया में पहुंची तो ग्राउंड रियलिटी मैच नहीं कर रही थी। चाइनीज स्ट्रक्चर्स अभी भी मौजूद थे। इसी पॉइंट पर कन्फ्रंटेशन हुआ। ये एक सडन आउटबर्स्ट नहीं बल्कि वीक्स के टेंशन का आउटकम था। क्लैश टेरेन और टाइमिंग की वजह से अनयूजुअली ब्रूटल हो गया। फायर आर्म्स यूज़ नहीं हुए। क्लोज क्वार्टर फाइटिंग हुई, आयरन रॉड्स, क्लब्स और स्टोन्स के साथ। अंधेरा, अनस्टेबल फुटिंग और नैरो रिजेस ने सिचुएशन को लीथल बना दिया। गिरना का मतलब आईसी रिवर में जाना था, जहां हाइपोथर्मिया मिनट्स में इफेक्ट दिखा देती है। इंडियन साइड पर कमांडिंग ऑफिसर फ्रंट पर था। रिइंफोर्समेंट्स भी वही नैरो रूट्स और रिवर क्रॉसिंग से आए। फाइट का कोई क्लीन स्टार्ट या एंड नहीं था। इंजर्ड इवैक्यूएशन मुश्किल थी और बॉडीज़ तुरंत रिकवर नहीं होती हैं ऐसे टेरेन में। इंडिया ने ऑफिशियली 20 सोल्जर्स की मार्टरडम अनाउंस की, नाम पब्लिक किए और इंसिडेंट ओपनली एक्नॉलेज किया। चाइनीज़ साइड ने पहले साइलेंस रखी और बाद में लिमिटेड कैजुअलिटीज़ एक्सेप्ट की। इंडियन असेसमेंट और ओपन सोर्स एनालिसिस के बेसिस पर कंक्लूजन ये था कि चाइनीज़ कैजुअलिटीज़ ज़्यादा थी, लगभग 40 के आसपास। इस नंबर को पब्लिक डिप्लोमेसी का हिस्सा नहीं बनाया गया क्योंकि प्रायोरिटी एस्केलेशन कंट्रोल थी। गलवान के बाद कहानी ख़त्म नहीं हुई। ईस्टर्न लद्दाख में इंडियन डिप्लॉयमेंट मैसिवली इंक्रीज हुई। इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर और एयर सपोर्ट फॉरवर्ड एरियाज में पोजीशन हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर और पेट्रोल्स दोनों फास्ट हुए। मैसेज क्लियर था, प्रेशर के बाद प्रेजेंस कम नहीं होगी। अगस्त 2020 में इंडियन ट्रूप्स ने साउथ पंगोंग के डोमिनेटिंग हाइट्स जैसे रेजंगला और रेचिनला ऑक्यूपाई किए। ये मूव्स बिना डायरेक्ट क्लैश के हुए, लेकिन स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट डिसाइसिव था। नेगोशिएशन का बैलेंस शिफ्ट हुआ और डिसएंगेजमेंट टॉक्स आगे बढ़ी। पूरी टाइमलाइन देखी जाए तो गलवान सिर्फ एक रात का इंसिडेंट नहीं था, वो एक चेन का सबसे वायलेंट लिंक था। इंडियन आर्मी ने न पहले पेट्रोल रोकी, न बाद में ग्राउंड छोड़ा और न ही प्रेशर में एस्केलेशन की। प्रेजेंस, रिस्ट्रेंट और कंसोलिडेशन साथ साथ चली। इसलिए गलवान को सिर्फ ब्रेवरी या सिर्फ ट्रेजेडी के फ्रेम में देखना इनकम्प्लीट है। ये एक ऑपरेशनल रियलिटी का एग्जाम्पल था जहां डेली डिसीजंस, टेरेन और डिसिप्लिन ने मिलकर आउटकम शेप किया। 15 जून को वायलेंस दिखी, लेकिन असली कॉन्टेक्स्ट उसे पहले और बाद के एक्शंस में छुपा है।